तो इस वीडियो में ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पिछले एक महीने से बहुत वेवी माहौल चल रहा है, सो वो जीएसटी काउंसिल का क्या मामला है उसके बारे में भी बात करेंगे और आने वाले टाइम में कभी मीटिंग हेल्ड होने वाली है वो भी बात करेंगे और आपको किस लेवल से और बाइंग करनी चाहिए या फिर किस लेवल पर सेलिंग करनी चाहिए। सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, बट मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। 42 का पी रेशियो है। आप अगर यहाँ पर देखोगे, न्यूज पर लेके आता हूँ सीधा मैं। 2 दिन पहले की न्यूज तो चलिए छोड़िए, 1 महीने पहले यहाँ पर एक अपडेट आई थी कि जीएसटी हाइक ऑन टेक्सटाइल फुटवेयर टू नेगेटिवली इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल ऑफ एमएसएमईज। तो यहाँ पर सीधी सी न्यूज आई थी कि जो टेक्सटाइल और फुटवेयर की जो भी सामान है, कमोडिटी है, उस पर जीएसटी की जो प्राइसेस है वो रेट हाई होने वाले हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कंपनीज को नुकसान ही होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो 1 महीने से हमें इसके अंदर वेवी सा माहौल देखने मिल रहा है। नेगेटिविटी आती है, फिर एक पॉइंट पर सपोर्ट पर आता है और वैसे ही कोई अपडेट आ जाती है और स्टॉक ऊपर चले जाता है। तो वही माहौल चल रहा है। देखिए बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ तो एक अभी लेटेस्ट अपडेट आई है जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स आई पिछले 1 महीने में, लेकिन हम अभी एक अपडेट को कवर करेंगे जिसके अंदर ये लिखा गया है, न्यू जीएसटी रेट्स ऑन टेक्सटाइल लाइकली फ्रॉम जनवरी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि न्यू जीएसटी रेट्स, मतलब जो न्यू जीएसटी रेट्स है वो जनवरी से चालू होने वाले। अब ये एक टाइटल सुनकर ही ज्यादा इन्वेस्टर्स के अंदर हड़ताल मच जाती है एंड नीचे का कुछ पढ़ते नहीं है। सो बेसिकली मैं आपको नीचे का रीड करके बताऊंगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। मैं आपको इसका समरी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि काउंसिल हैड इट्स प्रीवियस मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ। 17 सितंबर को, आप सभी लोगों को पता है, 17 सितंबर को लखनऊ के अंदर काउंसिल ने एक मीटिंग हेल्ड करी और वो मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुआ आईटीसी के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, कि क्या होने वाला है फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर बेसिकली। सो यहाँ पर निकल कर आया जो इनका रिजल्ट है कि 12% वो लोग चार्ज करेंगे, तो वो इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी से। तो ये निकल कर आ गया, बट फिर बाद में बहुत ज्यादा हड़ताल हुई जिसके कारण यहाँ पर आपको दिख रहा है डिसीजन टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जनवरी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना दोस्तों, वॉज टेकन बाय द काउंसिल। वॉज टेकन बाय द काउंसिल मतलब क्या होता है, जो वो डिसीजन था वो निकाल दिया काउंसिल ने। और सीधा यहाँ पर लिखा है एक ऑफिशियल, वही उनके ऑफिशियल ने कहा कि वी विल प्लेस द रिप्रेजेंटेशंस बिफोर द काउंसिल व्हेनेवर इट मीट्स नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली एक भाषा में लिखा है कि अभी फिलहाल के लिए जो गतिविधियां हुई है इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने खड़े होकर अपना स्टैंड लिया। ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स लेंगे तो स्टैंड होगा, तो वो स्टैंड लेने के बाद इन्होंने अभी टेम्परेरीली इसे हटा दिया है। एंड एक ऑफिशियल ने कहा कि जब भी इन लोग की नेक्स्ट मीटिंग होगी और वो मीटिंग के अंदर ये लोग ये डिस्कशन करेंगे। कौन सी डिस्कशन करेंगे? वही डिस्कशन करेंगे कि अभी आगे क्या करना है, 12% लेना है इनसे या नहीं लेना है। सो बेसिकली ये ऑफिशियल्स करेंगे, ये जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वाले हैं। और यहाँ पर नीचे एक और एक चीज लिखी है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और हमारे जो दूसरे मिनिस्ट्री है जीएसटी काउंसिल को अभी तक बताया नहीं है। ये भी एक चीज लिखी है, सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है, ये साइड सोर्सेस की थ्रू ये वाला है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी ऊपर वाली चीजें तो सब सही ही थी और यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। सेकेंडली यहाँ पर लिखा कि इंडस्ट्री हैज मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी जो इंडस्ट्री है, जो बेसिकली जिनके ऊपर ये लगा है, जैसे कि ट्राइडेंट और बाकी सारी कंपनीज, तो उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अपनी दरख्वास्त रखी एंड वो जो इश्यूज है वो सब निकाल दिए गए, एक दूसरे ऑफिशियल बंदे ने कहा। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट जो आपके सामने रखा है। मैंने सम अप करके बताना चाहता हूँ कि अभी जो इनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। जैसे ही डेट मेंशन होती है हमारे टेलीग्राम पर कोई ना कोई आपको अपडेट कर ही देगा। एंड मैं तो बेसिकली ऑनलाइन ही रहता हूँ, तो वहां पर हम अपडेट कर देंगे, वरना 300 से ज्यादा लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। ऑलमोस्ट 150 लोगों ने तो ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करके रखा है। यही तो फायदा होता है, पूरे जितने भी 150 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, डेली उनकी बात चलती रहती है कि ट्राइडेंट नीचे गया, अभी खरीदो, ऐसा ऐसा। सो अपना जो भी क्वेश्चन रहता है ट्राइडेंट से रिलेटेड वो पूछते हैं एंड 150 लोग आंसर दे देते हैं। और क्या चाहिए,
फ्री में अगर आपको 150 लोगों के आंसर मिल रहे हैं, सो इट्स मोर देन एवरीथिंग। और ट्राइडेंट ही नहीं, जितने भी 1000 स्टॉक्स है हमारे एनएसई पर, सारे स्टॉक्स के बारे में वो किसी ना किसी ने इन्वेस्ट किया है और वो बात चलते रहती है। फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, जो करना है आप कर लीजिए, वैसे आप खुद ही समझदार है। अगर हम बात करें ट्राइडेंट की, सो बेसिकली बताना चाहूंगा बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 1-2 साल का विजन रखा है, तो कभी भी इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा स्टॉक है, कभी भी आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 56 करोड़ का इन्होंने 2010 में 56 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया था, नेट प्रॉफिट किया था। एंड अगर अभी की बात करें, सो कंटिन्यूसली यहाँ पर 266 करोड़ से बढ़कर 371, फिर 342, फिर 346 और अभी बढ़ा है 668। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया पिछले सितंबर क्वार्टर में, एंड वही एक्सपेक्टेड है हमारे दिसंबर क्वार्टर के अंदर। तो बेसिकली हमें ये अभी चीजें यहाँ पर देखने मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये Q3 का रिजल्ट, तो हम उसका भी वेट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से वेट करेंगे। बट स्टॉक आपको दिख रहा है बहुत अच्छा है, सो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसी भी लेवल पर कर सकते हैं। वैसे स्विंग ट्रेडर्स और जो डे ट्रेडर्स है उन्हें तो अब पता ही है कि क्या करना है। मैं बेसिकली थोड़े लॉन्ग टर्म विजन वाले इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। और जो मैंने पहले बताया था, जो भी अपडेट्स थी, वो बेसिकली मैंने ओवरऑल ऑडियंस को टारगेट किया था। चाहे आप स्विंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्रा कर रहे हो, और चाहे आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हर एक बंदे को ये चीजें पता होनी चाहिए। इंट्रा सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी दुखती रख पे हाथ दिया होगा मैंने, बिकॉज सर्किट्स वाला स्टॉक है, यहाँ पर इंट्रा करने का मौका नहीं मिल रहा है। बेसिकली देखा जाए, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ओवर द क्वार्टर्स, एंड एफआईआईज और डीआईआईज भी इंटरेस्टेड है। अच्छा स्टॉक है, हमें ये एक चीज गार्ड बांधकर चल लेनी है। तो दोस्तों आपके सामने मैंने सारी चीजें रख दी है। और अगर देखा जाए तो एएमओ ऑर्डर्स अभी भी इसके अंदर 9 क्वांटिटी लगी है, एटलीस्ट सेलिंग के लिए कुछ नहीं लगा है, वही एक अच्छी बात हो जाती है। सो देखा जाए तो स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया कल के दिन, लेकिन एक अच्छी सी हमें कैंडल क्लोज होने के टाइम पर देखने मिली है, और वही सीधी सीधी चीज दिख रही है कि एएमओ ऑर्डर्स लगे हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, जिसके कारण वो लास्ट वाली कैंडल हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिली है। सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे क्वांटिटी की बात करें, सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 50% तो क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई है। सो आप किसका वेट कर रहे हो? अगर आपकी नजर है, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं आपके हिसाब से, तो उठा लीजिए अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हो। वरना अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, और अगर आप चाहते हो कि अगर आप जिस लेवल पर बाय करो उसके बाद से स्टॉक भागना चालू कर दे, सो आप इसके ऑल टाइम हाई पर बाय कर सकते हो। यानी इसका ऑल टाइम हाई क्या है? 59.90। सो बेसिकली क्या करना, अराउंड 60 के ऊपर जो भी है, 60, 61 आपके हिसाब से 60.5 रखोगे तो और अच्छा होगा। तो उस लेवल पर 60 के ऊपर कोई भी लेवल पर अपनी बाइंग ऑर्डर लगा देना, वो जैसे ही वो लेवल हिट होगा बाय हो जाएगा, एंड देन फिर आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, मैं अभी इस पर तो बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरह से ये मूवमेंट दे रहा है। ये दोस्तों बेसिकली ये ऐसा मूवमेंट दे रहा है ना, ये देखिए ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आने के बाद ऐसा नीचे आ रहा है, और अभी ऐसा हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर से तो हमें एक लाइन बेसिकली बनते हुए देखने मिल रही है, और यहाँ पर से भी हमें ऐसी एक लाइन बनते हुए देखने मिल रही है। एंड ये स्टॉक आपको दिख रहा है इस रेंज के आसपास है। कौन सी रेंज के आसपास? थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंगली ड्रॉ करके बताता हूँ। सो यहाँ पर आई होप कि मैंने एकदम अच्छी तरह से बना दिया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और ये पैटर्न को जैसे ही ब्रेक करेगा, इधर से एक ब्रेकआउट आएगा, या फिर एक यहाँ पर नीचे ब्रेक डाउन भी आ सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो ब्रेकआउट की दिख रही है, बिकॉज आज नहीं तो कल ब्रेकआउट आएगा ही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई है 60 का, इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली बाय कर लेना है, एंड इसके नीचे जाता है तो मैं सेलिंग के बारे में तो कोई भी बात नहीं करूंगा। वैसे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मेरी बात खाली मैं एज अ सजेशन दे रहा हूँ, इसको एकदम घात मानकर मत लग लेना। अगर आपको लग रहा है कि कॉमन सेंस की बात है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी डाउट है, टेलीग्राम पर 24/7 में हम वहां पर मौजूद रहते हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और आपको रिप्लाई दे देगा, कोई ना कोई तो आपको वहां पर रिप्लाई देगा। दैट इज माई गारंटी। आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इवन तो अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, बट टेलीग्राम पर आपको फ्री में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको ग्रैब करना आप भूल नहीं सकते। पहली लिंक पर क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाओगे, आपको कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में टेलीग्राम चैनल मिल रहा है। जो लोग हजारों भरते हैं वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर